अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयर्याण नमो ओवध्यायाण नमो लोये सवसाहुण एसो पंच नमोकारो सर्वपावपणासनो मंगलानंद सम्मेसिं परमं भवै मंगलम्। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्रभूति गौतम आदि गणधर भगवंत युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण स्रोतों में मेरा अनंत अनंत वार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज अन्य मुनिवृंद परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाध्विया जी श्री व्याख्या प्रगति सूत्र श्री भगवती सूत्र जिसका दूसरा नाम है की वाचना प्रारंभ है। 18वां शतक और उसका प्रथम उद्देशक सुनाया जा रहा है। प्रथम अप्रथम का प्रकरण शनिवार को समाप्त हो गया था। चरम अचरम का प्रारंभ हुआ था। चरम अचरम में जीव को लेकर के जीव आहारक अनाहारक इनका प्रकरण आ चुका है। अब इसके आगे भव सिद्धि का चल रहा था। भव सिद्धियो जीव पये एगत पुहुतेन चरी में नो अचरी में। भव सिद्धिक जीव एक वचन में बहुवचन में इसका एक ही उत्तर आएगा, चरम है अचरम है। क्योंकि भव्य जीव ने एक दिन सिद्ध होना है और सिद्ध होने के साथ उसका भव्यत्व इस परिणामिक भाव का अंत आ जाएगा, इसलिए वह चरम है। जब हम दंडकों की अपेक्षा से शेष ठाणे सो जहाँ आहारो शेष स्थानों में जो दंडकों की अपेक्षा से आएगा, तो जब जिस भव सिद्धि का जिस भी दंडक में अंतिम भव होगा तो वो चरम कहलाएगा। और जिसने अभी जन्म ग्रहण करने हैं तो उसके लिए अचरम आएगा। शेष ठाणे सो जहाँ आहार जैसे आहार का आया कि वो चरम भी हो सकता है अचरम भी हो सकता है। चरम कौन? जो अंतिम बार आया है दोबारा नहीं आएगा। अचरम कौन? जिसने पुनः भी उस दंडक में आना है। तो अभाव सिद्धियों सवत एगत पुहुतेण
नोचरी में अचरी में, अभाव सिद्धिक जीव, अभव्य जीव सभी जगह, चाहे वो जीवपने में आया है, चाहे वो 24 दंडकों के रूप में आया है, सभी जगह उसके लिए नोचरी में चरम पद का निषेध होगा, अचरी में वह अचरम, क्योंकि उसने संसार से कभी तरना नहीं है, इसलिए उसका अंत आएगा नहीं, इसलिए अचरम है। नो भव सिद्धिय, नो अभाव सिद्धिय जीवा सिद्धाय एगत पुहुतेण जहाँ अभाव सिद्धिय। नो भव सिद्धिक, नो अभाव सिद्धिक, इसमें 26 आलापकों में 2 आलापक आते हैं, एक जीव का और एक सिद्ध का। तो दोनों में ही चाहे एक वचन की अपेक्षा से प्रश्न पूछा जाए या बहुवचन की अपेक्षा से पूछा जाए, वहाँ पर यही आएगा कि नोचरी में, नोचरी में अचरी में, नोचरीमा अचरीमा, क्योंकि नो भव सिद्धिक, नो अभव सिद्धिक दशा जो है, इसकी आदि तो है लेकिन इसका अंत नहीं है। अंत नहीं होने के कारण से चरम का निषेध होगा और अचरम का विधान होगा। अचरी में जहाँ अचरीमा, एक के लिए अचरी में आएगा समुच्चय से, जहाँ बहुतों के लिए अचरीमा शब्द आएगा। आगे सन्नी का प्रकरण है। सन्नी जहाँ आहार हो एवं असन्नी भी, संगी जीव का ऐसे ही कहना जैसे आहारक का। संगी का मतलब जो मनोलब्धि वाला जीव है, जैसे आहारक का कहा चरम भी है अचरम भी है। जिसका अंतिम भव होगा जिस भी दंडक में वो चरम कहलाएगा, और जिसके अभिभाव और हैं उसके लिए अचरम आएगा। एवं असन्नी भी, असंगी का भी इसी प्रकार आएगा। असंगी के 22 दंडक आते हैं, ज्योतिषी और विमानिक इनसे निकल जाते हैं, क्योंकि इसमें एकांत संगी ही होते हैं। तो असंगी का भी ऐसे ही आएगा, जो अंतिम भव की अपेक्षा से चरम और जिसके अभी और भव ग्रहण करने हैं उनकी अपेक्षा से अचरम कहलाएगा। नो सन्नी, नो असन्नी जीव पय सिद्ध पय अचरी में, जब नो संगी नो असंगी इस शब्द से केवली भगवान लिए जाते हैं, तो केवली भगवान जब जीव की अपेक्षा से आएगा तो केवली जीव की इस पर्याय का कभी अंतर नहीं आएगा। और सिद्ध पद में भी जो नो संगी नो असंगी है, वहाँ पर भी इस पर्याय का अंत नहीं आएगा, इसलिए अचरी में कहा, मतलब नो चरी में अचरी में, चरम नहीं है अचरम है। मनुष्य पाए चरी में एगत पहुतेण, मनुष्य पद को जब लेके कहा जाएगा कि नो संगी नो असंगी जो मनुष्य है क्या चरम है जहाँ अचरम है, तो मनुष्य पर्याय का तो अंत आएगा ही, इसलिए उसके लिए कहा मनुष्य पर जो नो संगी नो असंगी है वह चरम है अचरम नहीं है, क्योंकि ये मनुष्य पर्याय जो है औदायिक पर्याय है। तो औदायिक पर्याय का तो एक दिन अंत आना ही है। सलेसो जाव सुख लेसो जहाँ आहार आओ, नवरंग जस जा अति, सलेशी जीव कृष लेशिया वाला, नील लेशिया वाला, कपोत लेशिया वाला, तेजो लेशिया वाला, पदम लेशिया वाला, शुक्ल लेशिया वाला, ऐसे जीव क्या चरम है अचरम है? इसका उत्तर दिया है जहाँ आहारो, जैसे आहारक का कहा, आहारक सीय चरी में सीय अचरी में, वह चरम भी हो सकता है अचरम भी हो सकता है। सलेशी में तो केवल मतलब के
जहाँ पर ऐसा आएगा सलेशी में जो जन्म जीवन दंडक में अंतिम है उसके लिए चरम आएगा, और जो अंतिम नहीं है उस जीव के लिए अचरम आएगा। ऐसे कृष्ण लेशिया का कहना, कृष्ण लेशिया में मतलब के 7 नारकी, भवनपति 10, 5 सावर, 3 विकलेंद्रिय, मनुष्य पंचेंद्रिय त्रियंच और मनुष्य व्यंतर आएंगे, ज्योतिषी और विमानिक नहीं आएंगे क्योंकि वहाँ पर जे लेशिया नहीं है। तो पहली 3 लेशियाएँ जो हैं तो उनमें जे दंडक सभी का इन लेशियों में जो अंतिम भाव है उस अपेक्षा से चरम आएगा। जिसके क्षय अभी ज़्यादा करने हैं उनके लिए अचरम शब्द आएगा। अब जिस समय ऐसे जैसे कृष्ण लेशिया का कहा, ऐसे नील लेशिया का, कपोत लेशिया का कहना। जब तेजोलेशिया का वर्णन आएगा तब नारकियों का नहीं पूछा जाएगा क्योंकि वहाँ तेजोलेशिया नहीं होती। 10 भवनपतियों का आएगा, 5 स्थावरों में पृथ्वी काय, आपकाय, बृहस्पति काय का आएगा, तेजस काय, वायु काय का नहीं आएगा, और विकलेंद्रियों का नहीं आएगा क्योंकि जहाँ पर तेजोलेशिया नहीं है। पंचेंद्रिय त्रिंचों का आएगा, मनुष्यों का आएगा, व्यंतर ज्योतिषी पहले दूसरे देवलोक का आएगा। जहाँ तक तेजोलेशिया तो विमानिकों का आ जाएगा। तो बताया है जिनका अंतिम भाव है उस दृष्टि से चरम आएगा, जिनका अंतिम नहीं है उनके लिए अचरम शब्द का प्रयोग होगा। आगे पदम लेशिया जो है, तेजोलेशिया पदम लेशिया में तो केवल 3 दंडक पाए जाते हैं, पंचेंद्रिय त्रियंच, मनुष्य और वैमानिक। पंचेंद्रिय त्रिंचों में जब पदम लेशिया का चरम भाव है तो अब उसके लिए चरम आएगा। यदि चरम भाव नहीं है, अभी अनेक भाव और लेने हैं तो अचरम आएगा। ऐसे मनुष्य का, ऐसे वैमानिकों का आएगा। जिसका अंतिम भाव होगा वो चरम, जिसका अंतिम नहीं है वे अचरम। ऐसे पद्मलेशिया के संबंध में भी 3 ही दंडक हैं, पंचेंद्रिय त्रियंच, मनुष्य और वैमानिक। पद्मलेशिया में भी ऐसे ही है, पंचेंद्रिय त्रियंच, मनुष्य और वैमानिक। जिनका अंतिम भाव है उसके लिए चरम आएगा, जिन्होंने अभी और भाव लेने हैं उनके लिए अचरम शब्द का प्रयोग किया जाएगा। तो नवरंग जस जा अथि अंतर इतना है, जिस दंडक में जो लेशिया है जो भी आपको बताया उसी के अनुसार वर्णन करना। अलेसो जहाँ नो सन्नी नो असन्नी, अलेशी जीव का वर्णन ऐसे करना जैसे नो संगी नो असंगी का किया। तो जैसे अलेशी का देखा जाए जीव और सिद्ध अवस्था की अपेक्षा से तो वो क्या है, अचरम है। मनुष्य की अपेक्षा से जब किया जाएगा तो वो क्या है, चरम है, क्योंकि मनुष्य के बाद उन्होंने सिद्ध गति को चले जाना है तो वहाँ पर चरम आ गया। जब अलेशी जीव का वर्णन आएगा तो जीव जो अलेशी बना है उसने तो सदा अलेशी ही रहना है। सिद्ध भगवान भी क्या है, सदा अलेशी ही रहेंगे, इसलिए वो अचरम है। लेकिन मनुष्य का ऐसा नहीं है, मनुष्य का इस पर्याय का अंत आएगा, इसलिए चरम शब्द का प्रयोग किया जाएगा। आगे इसलिए कहा अलेसो जहाँ नो सन्नी नो असन्नी, ऐसा कहना। समदिट्ठी जहाँ अनाहारो, मिच्छा दिट्ठी जहाँ आहारो, सम्मा मिच्छा दिट्ठी एगिंदिय बिगलिंदिय भजन सिंह चरी में सिंह अचरी में, पोहुत्तेण चरिमा भी अचरिमा में। समदिट्ठी जहाँ अनाहारो, सम्यक दृष्टि का क्या चरम है अचरम है, इसका ऐसे कहना जैसे अनाहारक का कहा। जहाँ तक सम्यक दृष्टि का वर्णन है तो जीव की अपेक्षा से, जीव और सिद्ध की अपेक्षा से जब प्रश्न किया जाएगा तो अनाहारक के लिए वहाँ तो आएगा अचरम है।
जब हम सम्यक दृष्टि जहाँ पर पाए जाते हैं, जैसे सातों नरकों में सम्यक दृष्टि होते हैं, भवरपतियों में भी होते हैं, 5 स्थावरों में नहीं होते। विकलेंद्रियों में शास्वादन सम्यक तो पाया जाता है, पंचेंद्रिय त्रियंच मनुष्य व्यंतर ज्योतिषी वैमानिका, इनमें जब जिनका अंतिम भव होगा सम्यक दृष्टि पने की दृष्टि से, तब वो चरम कहलाएंगे। और जब सम्यक्त्व के रूप में पुनः आना होगा, तब वो जिन जीवों को, तब वो चरम नहीं कहलाएंगे, वो क्या होंगे, उनके लिए अचरम आएगा। तो जहाँ पर सिद्ध भगवान की अपेक्षा से आएगा, वहाँ पर सम्यक दृष्टि जीव जो है वो अचरम है। मिथ्या दृष्टि जहाँ आहारव, मिथ्या दृष्टि का ऐसे कहना जैसे आहार का कहा, आहार के लिए कहा था सिय चरी में, सिय अचरी में। जो मिथ्या दृष्टि जीव है, जिसका जिस भाव में अंत मिथ्यात्व का आना है, मतलब उस सदा सदा के लिए मिथ्यात्व खत्म हो जाना है, वो तो क्या आएगा, चरम आएगा। जिसने मिथ्या दृष्टि बन के सम्यक दृष्टि बना, पुनः मिथ्या दृष्टि बनना है, उसके लिए चरम नहीं आएगा, अचरम आएगा। और ये बता दिया, ऐसे ही नारकियों की 24 के 24 दंडकों की अपेक्षा से जो मिथ्यात्व के रूप में जिनका अंतिम भव है, वो तो चरम आएगा। जिन्होंने पुनः भव वहाँ दंडकों में ग्रहण करने हैं, उनके लिए अचरम आएगा। मिथ्या दृष्टि जहाँ आहार सम्मा मिथ्या दृष्टि, सम्यक मिथ्या दृष्टि मतलब मिश्र दृष्टि, एक इंद्रिय विकलेंद्रिय वज्जम, एक इंद्रियों में विकलेंद्रियों में मिश्र दृष्टि नहीं पाए जाते, इसलिए उनको छोड़ दिया गया है। शेष दंडकों में सिंह चरी में, सिंह अचरी में वह चरम भी हो सकता है, अचरम भी हो सकता है। मिश्र दृष्टि रूप में जिसका अंतिम भव है वो चरम है, जिसका अंतिम भव नहीं है, पुनः आना है, मिश्र दृष्टि बनना है, तो उसके लिए वो क्या है, अचरम है। पुहुत्तेण चरिमा भी, अचरिमा भी बहुवचन की अपेक्षा से भी सिय चरिमा, सिय चरी मतलब के चरम भी कहना, अचरम भी कहना, मतलब चरम भी हो सकते हैं, अचरम भी हो सकते हैं। जिन्होंने पुनः आना है वहाँ पर मिश्र दृष्टि के रूप में बढ़ना है, तो उनके लिए अचरम आएगा। जिन्होंने पुनः नहीं बढ़ना, उनके लिए चरम आएगा। संजाओ जीव मनुष्योय जहाँ आहार आओ, असंजाओ भी तहेव संज्ञा संजय भी तहेव नवरंग जस जंग अथि नो संजय नो असंजय नो संज्ञा संजो जहाँ नो भव सिद्धियो नो अभव सिद्धियो स कसाई जाव लोक कसाई सब ठाणे सो जहाँ आहाराओ अकसाई जीव पाए सिद्धेय नो चरिमो अचरिमो जीव पाए सिय चरिमो सिय अचरिमो नाणी जहाँ सम दिट्ठि सवथ आवी निवोह्य नाणी जाव मन पज्जव नाणी जहाँ आहाराव नवरंग जस जंग अति केवल नाणी जहाँ नो सन्नी नो असन्नी अन्नाणी जाव विभंग नाणी जहाँ आहाराव स जोगी जाव काय जोगी जहाँ आहाराव जस जो जोगो अथि अयोगी जहाँ नो सन्नी नो असन्नी सा गारो तो अणगारो तोय जहाँ अणहाराव स वेदाओ जाव नपुंसक वेदाओ जहाँ आहारो अवेदाओ जहाँ अकसाई स श्रीनी जाव कम्मक श्रीनी जहाँ आहाराव नवरंग जस जंग अथि अशरीरी जहाँ नो भव सिद्धिय नो अभव सिद्धियो पंचहि पजते पंचहि पजते अपजते जहाँ आहाराव सवत्थ एगत पुतेण दंडगा भाणी अब्बा इमा लखन गा जो जंग पावी ही पुणो भावं सो तेण अचरिमो होय अचंत वियोग जस जैन भावेण सो चरिमो सेवं हंते ती जा बिहराई 18 में पसाए पड़मो देशो समत्तो।
संजो जीव मनुष्योय जहाँ आहारो। संयत, संयत से तो संयमी जीव आएगा। 5 चारित्र का धारक, कोई भी 5 में से हो सकता है। संयत जीव और मनुष्य, इनका ऐसे कहना जैसे आहारक का कहा था। चरम भी हो सकता है, अचरम भी हो सकता है। जिसने सिद्ध हो जाना है वो चरम है, जिसको अभी जन्म लेने हैं वो क्या है, अचरम है। संयत जीव में सारे दंडक आ जाते हैं, और संयम देखा तो उसमें मनुष्य दंडक भी आता है, और संयम देखा जाए तो केवल मनुष्य दंडक में है, शेष दंडकों में पूर्ण संयम नहीं है। त्रिंचों में देह संयम है, औरों में तो साधु दृष्टि से वो संयम नहीं है। तो इसलिए कहा है कि जीव की अपेक्षा से चरम भी है अचरम भी है। जिसको दोबारा संयम आएगा वो तो अचरम है, जिसको जो आया है उसने अंत तक बने रहना है और इसी जन्म में मोक्ष में जाना है, उसके लिए वो चरम है, बाकी के लिए अचरम। ऐसे मनुष्य के लिए आएगा जिसका संयम का भाव अंतिम है, उसके बाद मोक्ष होगा, वो चरम मनुष्य संयत की अपेक्षा से। और जिसने अभी मनुष्य जन्म भी और लेने हैं और उनके अंदर संयम भी आएगा, तो वह उसका मनुष्य भाव क्या कहलाएगा, अचरम कहलाएगा। जहाँ आहार असंजो भी तहेव असंजत का भी ऐसे कहना। असंजत का संयम में तो 2 ही अलापक आए थे 26 में से, जीव और मनुष्य का। असंजत में तो जीव का भी आ जाएगा, 24 दंडक भी आ जाएंगे। असंयमी के रूप में जिसका अंतिम भाव होगा वो तो चरम कहलाएंगे। जिनका अंतिम भाव नहीं है असंयमी के रूप में, तो वो अचरम कहलाएंगे। शेष दंडकों में जब अंतिम भाव होगा, पुनः उसमें नहीं आना, तब उनके लिए चरम कहलाएगा। और मनुष्यों में भी असंजत का रूप जो है अंतिम भाव का है, तो चरम कहलाएगा। जिसने अभी असंयम के रूप में मनुष्य और बनना है, उसके लिए अचरम आएगा। संज्ञा संजय भी तहेव, संजता संजत का भी ऐसे कहना जैसे मनुष्य का कहा था। नवरंग जस जंग अथी, तो जहाँ पर तो 3 अलापक आ जाएंगे, एक जीव का, एक पंचेंद्रिय त्रिंचों का और एक मनुष्यों का आएगा। तो जहाँ पर भी जिसका भाव संजता संजत के रूप में चरम है वो चरम है, और जिसका नहीं है अभी और जन्म लेने हैं इस रूप में, तो उसके लिए अचरम आएगा। ऐसे मनुष्य के रूप में भी नो संजय नो असंजय नो संज्ञा संजो, जहाँ नो भव सिद्धि नो अभव सिद्धि, नो संजत नो असंजत नो संजता संजत, जो सिद्ध भगवान का विशेषण। जहाँ ना जो ना संजत है ना असंजत है ना संजता संजत है। कोई ऐसा भी कह सकता है सिद्ध कौन सा पाप करते हैं, फिर वो संजत क्यों नहीं है। कितने एक ऐसी विचारधारा सुनने में भी आ जाता है, सिद्धों में संयम है क्योंकि उनके अंदर असंयम नहीं है, असंयम का भाव संयम है। लेकिन आगम के अनुसार नो जो संजत नहीं असंजत नहीं संजता संजत नहीं, वो कौन है, वो सिद्ध भगवान है। जब संजत का निषेध कर दिया, फिर हम वहाँ संयम की कल्पना कैसे कर सकते हैं। अब व्यवहार में देखा जाए, औषध का सेवन तो तभी तक किया जाता है जब तक रोग है। परहेज और औषध, जब रोग
समाप्त हो जाता है, फिर न औषधि का सेवन होता है, ना परहेज वाली बात होती है। लेकिन वहाँ पर तो रोग ही नहीं है, वो तो इन सब अवस्थाओं से मुक्त है, इसलिए उनको कहा जाता संयत नहीं, असंयत नहीं, क्योंकि ये पंडित पराक्रम में आते हैं। तो वो तो वहाँ तो कर्ण पराक्रम है ही नहीं, केवल आत्मा रूप है। इसलिए उनके लिए नो संयत, नो असंयत, नो संयता संयत उनके लिए आता है। तो कहा जो नो संयत, नो असंयत, नो संयता संयत है, ये क्या चरम है या अचरम है। जहाँ नो भव सिद्धियों, नो अभव सिद्धियों, जैसे नो भव सिद्धि, नो अभव सिद्धि का कहा, वैसे ही इनका कहना। क्योंकि ये अवस्था जीव पद आएगा और जीव पद आएगा और सिद्ध पद आएगा, और 24 दंडक हैं उनके अंदर ये नहीं आएगा। क्योंकि 24 दंडकों में जा संयत होगा, जा असंयत होगा, जा संयता संयत होगा। नो संयता संयत जो है, नो संयत, नो असंयत, नो संयता संयत, ये केवल सिद्ध भगवान का है। तो जहाँ पर अचरम ही आएगा, चरम नहीं आएगा। जैसे नो भव सिद्धिक, नो अभव सिद्धिक जीव है, चाहे सिद्ध है, वो क्या है, अचरम है। स कसाई जाव लोभ कसाई सब ठाणे सो जहाँ आहार औ। स कसाई जीव क्या चरम है, जहाँ अचरम है। जो चरम भी हो सकता है, अचरम भी हो सकता है। स कसाई अवस्था में जिसका अंतिम भव है वो चरम है, जिसने अभी और भव लेने हैं किसी भी दंडक में, तो उसके लिए वो क्या होंगे, जिनके और भव है वो अचरम है, जिनका और भव नहीं है वह क्या है, चरम है। ऐसे क्रोध, मान, माया, लोभ, इन 4 कषायों के संबंध में कहना, मतलब इनके रूप में जिनका अंतिम भव है वो चरम कहलाएगा। इनको इन कषाय का उदय उसके आएगा नहीं, तो वो चरम है उस भव में, तो उस भव की अपेक्षा से चरम है। और जिन्होंने और भव लेने हैं और कषाय आने हैं, उस दृष्टि से वह भव अचरम है। सब ठाणे सो, इन कषायों में सभी स्थानों में ऐसे आएगा जैसे आहार का कहा कि चरम भी हो सकता है और चरम भी हो सकता है, बहुवचन में भी ऐसे ही आएगा। अकसाई जीव पय सिद्धेय नो चरिमो अचरिमो। अकसाई जहाँ कषायों का उदय नहीं है, जहाँ कषायों की सत्ता नहीं है, तो मतलब कि अकषाई जहाँ पर कषायों का उदय नहीं है, ये बात आएगी। जब कहते हैं जहाँ कषायों का उदय नहीं है, तब तो 11वां गुण स्थान भी ले लिया जाता है। जब कहा जाता है कषायों की सत्ता है, उदय नहीं है, तो उस समय 11वां आएगा जहाँ सत्ता भी नहीं है, तो फिर वो 11वें में सत्ता तो है, उदय नहीं। तो जब सत्ता भी नहीं है, तब वहाँ पर 12वां, 13वां, 14वां और गुण स्थान और सिद्ध अवस्था आएगी। तो अकषाई जीव पद में और सिद्ध पद में कहा जाता है जे चरम नहीं है, अचरम है। तो इस अपेक्षा से देखा जाए तो जहाँ से जे तो क्षीण क्षायों की अपेक्षा से है कि उनका जीव में और सिद्ध में क्या नहीं आएगा, मतलब के अचरम नहीं है, वो चरम है। मनुष्य पाए सिंह चरिमो सिंह अचरिम, मनुष्य पद में वह चरम भी हो सकता है, अचरम भी हो सकता है। 11वें गुण स्थान में है, तो आगम की दृष्टि से जिस जीव ने उपशम श्रेणी की है, उस जन्म में वह क्षपक श्रेणी नहीं कर सकता। इस दृष्टि से वह क्या है, अचरम है। मतलब कि जिसके मनुष्य पद में अकषाई जीव चरम भी हो सकता है, अचरम भी हो सकता है। उपशम कषायों वाला अचरम है, और क्षीण क्षायों वाला क्या है, मनुष्य, वो चरम है, क्योंकि उसी जन्म में उसका भव सिद्ध गति को उन्होंने प्राप्त करना है। नाणी जहाँ समदिठि सवत्थ आभिनिवोहिय नाणी जाव मन पज्जव नाणी जहाँ आहारव नवरंग जस जंग अथि। नाणी जहाँ समदिठि, ज्ञानी के संबंध में सवथ सभी जगह, ज्ञानी के संबंध में ऐसे कहना जैसे सम्यक दृष्टि का कहा था। और जिन जिन दंडकों में सम्यक दृष्टिपना पाया जाता है, जहाँ सम्यक दृष्टि है वहाँ पर ज्ञान की नियमा है।
तो जहाँ पर केवल 5 स्थावर ही निकलेंगे, क्योंकि वहाँ पर ज्ञान नहीं है। तो कहा जाता है ज्ञान के रूप में जिनका अंतिम भव है, पुनः उन्होंने नहीं आना, तो इस दृष्टि से वह चरम है। जिन्होंने पुनः आना है, ज्ञान के साथ या ज्ञान वहाँ पर होना है, उनका भव जो है वो अचरम है। तो कहा है कि जैसे सम्यक दृष्टि का कहा, जहाँ पर 7 नारकी, भवनपति, 3 विकलेंद्रिय, पंचेंद्रिय, त्रंच, मनुष्य, व्यंतर, ज्योतिषी, विमानिक, जे आलाप दंडक आएंगे, जिनको वहाँ पर पुनः आना होगा और इस ज्ञान की पर्याय उसके साथ होगी, तो उनके लिए अचरम है। जिन्होंने पुनः नहीं आना है, इस पर्याय को वहाँ पर नहीं पाना है, वो क्या है, फिर चरम कहलाएंगे। आभिनिवोह्य नाणी जा मन पज्जव नाणी, आभिनिवोधि ज्ञानी, श्रुत ज्ञानी, इन दो की अपेक्षा से तो नारकी भी आएंगे, भवनपति आएंगे, विकलेंद्रिय आ जाएंगे, पंचेंद्रिय, त्रयंच, मनुष्य, व्यंतर, ज्योतिषी, विमानिक आ जाएंगे। ये सारे आएंगे, तो इनका भी जिनका अंतिम भव है वे चरम है। जिनका अंतिम भव नहीं, पुनः आएंगे, ज्ञान होगा, तो उनके लिए फिर वो अचरम है। अवधि ज्ञान का जब प्रकरण आएगा, तब विकलेंद्रिय वहां से निकल जाएंगे। नारकी, भवनपति, पंचेंद्रिय, त्रंच, मनुष्य, व्यंतर, ज्योतिषी, विमानिक आएंगे। तो अवधि ज्ञान के रूप में जिनका चरम भव है वो चरम है, और जिनका चरम भव नहीं है वे अचरम है। मन पर ज्ञानी, केवल इसमें 2 ही पद आएंगे, जीव का और मनुष्य का। तो जहाँ पर कहा जाता है कि जिनका इस मतलब के जिसका अंतिम भव है मन पर ज्ञान के रूप में, उसके बाद केवल ज्ञान हो जाना है, तो वो चरम है। जिसका अंतिम भव नहीं है वे क्या है, अचरम है। अब इसके आगे नवरंग जस जंग अति, जिस दंडक है जो ज्ञान पाया जाता है, जैसे आपको बताया है उसी के अनुसार वो कहना। केवल नाणी जहाँ नो सन्नी नो असन्नी, केवल ज्ञानी के संबंध में ऐसे कहना जैसे नो संगी नो असंगी का कहा। केवल ज्ञानी जीव पद में तो आएगा, वो क्या है, अचरम है। जीव पद में अचरम आएगा। जहाँ मनुष्य के रूप में आएगा, तो वहाँ पर केवल ज्ञानी के लिए चरम आएगा, क्योंकि के मनुष्य का तो अंत आना है। जहाँ सिद्ध पद की बात आएगी, वहाँ पर केवल ज्ञानी क्या आएंगे, अचरम आएंगे, क्योंकि सिद्धों के भी केवल ज्ञान का अंत नहीं आता। तो अन्नाणी जा विभंग नाणी, जहाँ आहारो, अज्ञानी के रूप में, और मति अज्ञानी, श्रुत अज्ञानी, इनके रूप में जहाँ पर तो 24 के 24 दंडक आ जाएंगे। तो इन 24 दंडकों में जो अंतिम भव है वो चरम आएगा, जिसके अंतिम नहीं है और भव लेने हैं वो अचरम है। जहाँ विभंग ज्ञानी की बात है, जहाँ पर 5 स्थावर और 3 विकलेंद्रिय क्या हो जाएंगे, जो हट जाएंगे। बाकी दंडकों में विभंग ज्ञान पाया जाता है, तो विभंग ज्ञान के रूप में जिनका अंतिम भव है वो चरम कहलाएंगे। जिनका अंतिम नहीं है, पुनः फिर आना है, विभंग ज्ञान का योग होना है, तो उनके लिए वो क्या है, उसके लिए वो भाव अचरम कहलाएगा, जिन्होंने पुनः उस दंडक में आना है और उस विभंग ज्ञान का योग होना है। तो जहाँ आहारो अज्ञानी तीनों अज्ञानों के संबंध में जैसे आहार का आया, वैसे कहना वो चरम भी हो सकते हैं और चरम भी हो सकते हैं। चरम किस दृष्टि से होते हैं, ये आपको बता दिया। चरम भव है तो चरम है, यदि चरम भव नहीं और उस रूप में, तो चरम नहीं कहलाएंगे, अचरम कहलाएंगे। सयोगी जाव काय योगी, जहाँ आहारो, जस जो जोगो अथि। सयोगी जीव, मन योगी, वचन योगी, काय योगी, क्या जो चरम है जहाँ अचरम है। इनका भी ऐसे कहना जैसे आहार का कहा था। सयोगी जीव, यदि वो चरम भव में है तो चरम, यदि जिसके अनेक भव हैं तो वो अचरम कहलाएंगे। ऐसे मन योगी, वचन योगी, काय योगी का भी कहा जाएगा। इन योगों के रूप में जिनके चरम है, अंतिम भव है,
तो वो चरम जिसके अंतिम नहीं है वह अचरम। जब दंडकों की अपेक्षा से आएगा तब भी ऐसा आएगा। इन योगों के रूप में जहाँ जहाँ योग पाए जाते हैं, मनोयोग को देखा जाएगा तो वहाँ पर 5 स्थावर 3 विकलेंद्रियों का ग्रहण नहीं होगा। बाकी का आएगा कि मनोयोग के रूप में जिनका अंतिम भाव है वो चरम, जिनका अंतिम नहीं है वे अचरम है। वचन योग में केवल 5 स्थावर निकलेंगे, बाकी 3 विकलेंद्रिय उसमें आ जाएंगे। तो इसमें भी जिनका चरम भाव है वचन योग के रूप में तो वो चरम कहलाएंगे, और जिनका पुनः फिर आना है, इस योग का योग होना है, तो वो अचरम कहलाएंगे। आगे काय योग में तो 24 के 24 दंडक आ जाएंगे। तो 24 दंडकों में जो अंतिम भाव है जिसका दोबारा नहीं आना वो उस दृष्टि से चरम है, और जिन्होंने पुनः आना है तो उसके लिए वो भाव अचरम है। तो जैसे जो जोगो अथि जिस दंडक में जो योग पाए जाते हैं उसी के अनुसार चरम अचरम के लिए वे प्रश्नोत्तर उठेंगे। आगे अयोगी जहाँ नो सन्नी नो असन्नी, अयोगी के संबंध में ऐसे ही कहना जैसे नो संगी नो असंगी का कहा। अयोगी जहाँ जीव की बात आएगी वहाँ पर अचरम आएगा, और जहाँ पर मनुष्य की बात आएगी वहाँ पर चरम आएगा, क्योंकि मनुष्य का भाव तो अंत होना है। और जहाँ पर सिद्ध भगवान की बात आएगी वहाँ पर अचरम शब्द का प्रयोग होगा, क्योंकि सिद्ध भगवान के अयोगी अवस्था का अंत नहीं है, इसलिए उसके लिए अचरम शब्द आया। सागारो उत्ते अनगा सागारो उत्तो अनागारो उत्तोय जहाँ अनाहारो, साकार उपयोग वाला और अनाकार उपयोग वाले का ऐसे कहना जैसे अनाहारक का कहा। तो जहाँ पर आएगा साकार उपयोग वाले अनाकार उपयोग वाले, जहाँ पर तो जीव की बात है वहाँ पर तो अचरम आएगा। बाकी जो दंडकों की बात है वहाँ पर जिसका अंतिम, जिस दंडक में अंतिम बार सकार उपयोग अनाकार उपयोग हुए हैं तो वह चरम कहलाएंगे। जिन्होंने उस दंडक में और भाव लेने हैं उसके लिए वो अचरम कहलाएंगे। और मनुष्य के संबंध में भी ऐसे है, जब तक उनके मतलब के अभी उन्होंने सकार उपयोग अनाकार उपयोग बार बार होने हैं, अभी और होने अंतिम नहीं आए हैं, तब वो साकार तब वो अचरम कहलाएंगे। जब अंतिम आएगा तो उस समय वो चरम कहलाएंगे। सिद्ध अवस्था में जब सिद्ध अवस्था आएगी नो संगी मतलब साकार अनाकार उपयोग की, तो वहाँ पर भी अचरम आएगा, क्योंकि उसका अंत नहीं आएगा। और सभेदो जहाँ नपुंसक जाव नपुंसक भेदो जहाँ आहारो, सभेदक के संबंध सभेदक पुरुष वेद स्त्री वेद नपुंसक वेद, ये 4 बोल आए हैं। एक औघिक है सभेदक का, एक स्त्री वेद है, पुरुष वेद नपुंसक वेद, इनकी अपेक्षा से क्या चरम है अचरम है। इसका भी ऐसे कहना जैसे आहार का कहा, वे चरम भी हो सकते हैं अचरम भी हो सकते हैं। वेद अवस्था में जिनका चरम भव है मतलब चरम अंतिम में है तो वो तो चरम कहलाएंगे। जिन्होंने पुनः प्राप्त करना है वो अचरम कहलाएंगे। तो तीनों सवेदक का भी पुरुष वेद नपुंसक स्त्री वेद नपुंसक वेद का इनका भी ऐसे ही आएगा। जिन्होंने पुनः इस भाव को इस रूप में ग्रहण करना है वे अचरम है। जिनका अंतिम भाव है उस पर्याय में उस वेद में तो वो चरम है। आगे अवेदो जहाँ अकसाई, अवेद का ऐसे कहना जैसे अकसाई का कहा। अवेदक ऐसे है वेद मोनि कर्म का बिल्कुल उदय नहीं है तो वह अवेदक अवस्था है। तो अवेदक होने के बाद भी जीव जो उपशम श्रेणी, क्योंकि जिस समय 8.5 गुण स्थान पार करता है मतलब 9वां गुण स्थान आधा पार कर लेते हैं तब अवेदक दशा होती है। तो मानो अवेदक दशा पाने वाला यदि क्षपक श्रेणी वाला है तो वो तो चरम होगा, यदि उपशम श्रेणी वाला है तब उसको अवेदक अवस्था का चरम नहीं कह सकते, क्योंकि उस जन्म में उसकी दूसरी श्रेणी क्षपक होनी नहीं है। पुनः जन्म धारण करेगा फिर संयम लेगा। क्षपक श्रेणी
मतलब कि फिर उदय क्षपक श्रेणी का आरोहण करेगा तब तो चरम आएगा। यदि दूसरे भव में फिर उपशम श्रेणी करता है तो भी वह चरम नहीं कहलाएगा। तो जिसने अभेदक अवस्था पुनः पानी है, मतलब जो पाई है, उसके बाद पतित हो नीचे आकर के सवेदी अवस्था में आएगा, फिर अवेदी अवस्था में आना। जिसने दोबारा अवेदी अवस्था में आना है वो चरम नहीं है। जिसने दोबारा नहीं आना वो क्या है, वो चरम अवेद की दृष्टि से वो चरम कहलाएंगे। तो बताया अवेदो जहाँ अकसाई, अवेद का ऐसे कहना जैसे अकसाई का वर्णन आया था, मतलब वो चरम भी हो सकता है अचरम भी हो सकता है। जैसे एक वचन में ऐसे बहुवचन में भी। अब शरीर पद है सश्रीणी जाव कम्मक श्रीणी जहाँ आहारो नवरंग जस जंग अति सशरीरी जीव। क्या वो चरम है अचरम है? ऐसे उदारिक श्रेणी व्याक्रिय आहारक तेजस कार्बन इनकी अपेक्षा से वर्णन करना। जिन्होंने अभी जिनका जो शरीर की दृष्टि से अंतिम भव है तब वो क्या कहलाएगा, चरम कहलाएगा। शरीर की अपेक्षा से अंतिम भव नहीं है तो वो क्या कहलाएगा, अचरम कहलाएगा। मतलब अंतिम भव नहीं है जिनका, वे अचरम। अब ऐसे औदारिक की अपेक्षा से जब देखा जाएगा तो औदारिक शरीर देव दंडकों में नारकियों के दंडकों में नहीं होता, बाकी दंडकों में है। मतलब 14 दंडक जो है एकांत वैक्रिय के हैं, वहां पर 10 दंडकों में केवल औदारिक शरीर पाया जाता है। 5 स्थावर, 3 विकलेंद्रिय, पंचेंद्रिय त्रयंच और मनुष्य, इन 10 दंडकों में औदारिक शरीर है। और शेष जो 14 है, नारकियों का एक दंडक, 10 भवनपतियों के 10, 11 हो गए व्यंतरों का 12वां, 13वां ज्योतिषियों का, 14वां विमानिकों का, ये एकांत व्यक्ति के दंडक हैं। तो कहा जाता है कि उदारिक शरीर के रूप में जिस का अंतिम भाव है उदारिक के रूप में, वो तो चरम कहलाएगा, जिसका अंतिम नहीं है वो अचरम कहलाएंगे। तो इस प्रकार ये 5 स्थावर, 3 विकलेंद्रिय, पंचेंद्रिय त्रयंच मनुष्यों के संबंध में कहना चरम अचरम। जिसके अविशेष भाव और है वे अचरम है। जिसका उस उदारिक शरीर की दृष्टि से अंतिम भाव है तो वो क्या है, चरम है। अब वैक्रिय के रूप में जो वैक्रिय के दंडक एकांत 14 तो वैक्रिय के हैं नारकी और देवों के, और जो वायुकाय और पंचेंद्रिय त्रयंच मनुष्य, इन दंडकों में भी जिसने अंतिम बार वैक्रिय शरीर को धारण किया है तो वो तो चरम कहलाएगा, और जिसने पुनः उसको धारण करना है वो अचरम कहलाएगा वैक्रिय शरीर की अपेक्षा से। तो जो जितने भी मतलब के 17 दंडक वैक्रिय के हो गए, 14 तो नारकी देवताओं के हैं, 2 त्रियंचों के, 1 मनुष्यों का है। तो ये 17 इनमें जिसमें पुनः वैक्रिय शरीर को धारण करना है, वैक्रिय लब्धि का प्रयोग करना है, वे अचरम। जिन्होंने पुनः धारण नहीं करना वे क्या है, चरम कहलाएंगे। और आहारक शरीर का जो है इसमें तो 26 अलापकों में 2 अलापक आएंगे, एक जीव का आएगा, एक मनुष्य का आएगा। जिन्होंने आहारक शरीर पुनः धारण करना है वे तो अचरम है, और जिन्होंने पुनः धारण नहीं करना अंतिम है तो उस अपेक्षा से वे चरम कहलाएंगे। नवरंग जंग जस अति, जिसके जो शरीर हो आहारक शरीर तक हो गया है। अब इसके आगे तेजस और कार्बन शरीर है, ये तो 24 के 24 दंडकों में है। जिनका ये शरीर अंतिम बार है, मतलब के अंतिम बार दोबारा उस दंडक में नहीं आना है तो वो क्या होगा, चरम। जिन्होंने पुनः उस दंडक में आना है उस दृष्टि से वे क्या है, अचरम है। ऐसे तेजस शरीर का कार्बन शरीर का भी ऐसे आएगा, अशरीरी जहाँ नो भव सिद्धि है नो अभव सिद्धि। अशरीरी का जहाँ पर केवल 26 बोलों में 2 ही बोल आएंगे, एक जीव का आएगा, एक सिद्ध भगवान का आएगा। तो अशरीरी जो है ये भी क्या है, अचरम है, क्योंकि जिसने
इस पावन दशा को पाया है वो पुनः कभी भी अशरीरी से शरीरी नहीं बनेगा, इसलिए अचरम है। सिद्ध भगवान भी क्या है, अचरम है। उनकी इस अवस्था का कभी मतलब इस अवस्था से वंचित अलग नहीं होंगे, तो इसलिए वो भी क्या है, मतलब अचरम है। पांचहिं पजतिहिं पांचहिं अपजतिहिं जहाँ आहारो, पांच पर्याप्तियाँ और पांच अपर्याप्तियाँ, इनका ऐसे कहना जैसे आहार का कहा। जैसे चरम भी हो सकते हैं, अचरम भी हो सकते हैं। जिन पर्याप्तियों में अंतिम बार प्राप्त हुई है उसके बाद नहीं होना है, जिस जिस दंडक में जिसका अंतिम बार है वो तो चरम आएगा, और जिनका अंतिम बार नहीं है वे क्या है, अचरम कहलाएंगे। जैसे पर्याप्तियां हैं, अपर्याप्तियां हैं, मतलब अपर्याप्त के रूप में जो भाव है पुनः प्राप्त करना है तो वो अचरम, जिन्होंने पुनः प्राप्त नहीं करना वे क्या कहलाएंगे, चरम कहलाएंगे। सवत एगत पुहुतेण दंडगा भाणी अब्बा, जहाँ पर कितने कितने स्थानों पर एक सामान्य वर्णन किया है, लेकिन कहा कि अब सभी जगह एक वचन बहुवचन की कल्पना करनी, जैसे पिछले अलापकों में किया है। तो सभी जगह ऐसे कहना, ईमा लक्षण गाहा, जे लक्षण गाथा है चरम और अचरम की। जो जंग पावी ही पुणो भाव सो तीर्ण अचरिम होई, अचांत वियोग वियोगो जस जीर्ण भावेण सो चरिमो। जो जंग पावी ही पुणो भाव, जो जिस भाव को, जो का मतलब जो व्यक्ति आत्मा जंग भावं जिस भाव को पुनः पावी पुनः प्राप्त करेगा, सो वह जीव तेण अचरिमो होई, वह उससे क्या है, अचरम होता है, चरम नहीं होता। अचांत वियोगो जस जीर्ण भावेण सो चरिमो, जिस भाव से जिस आत्मा के अत्यंत वियोग होगा, अत्यंत वियोग का मतलब पुनः कभी उसका उसके साथ संयोग नहीं होगा, तो जिसका पुण्य अत्यंत वियोग है, पुण्य संयोग नहीं है, सो चरिमो, उसके लिए कहा है वो चरम भाव है। सेवम भंते थी जा बिहराई, हे भगवान इसी प्रकार है, इसी प्रकार है। इस प्रकार श्री गौतम स्वामी जी महाराज संयम तप से अपनी आत्मा को भावित करते हुए विचरते हैं। 18वें साय पढ़मो देशो स्मृतो, 18वें शतक में प्रथम उद्देश्य कहा जाता है। जो उद्देशक इनको हम कह सकते हैं, जो जानदार उद्देशक है। जानदार का मतलब इनको समझने के लिए जोर लगाना पड़ता है, जान खपानी पड़ती है, और यदि जो मतलब कंठस्थ हो जाए और उसकी इनको ध्यान का विषय बनाया जाए तो कितनी उदीर्णा होगी, कितनी निर्जरा होगी। यहीं पर तो पता चलता है कि हमारे अंदर हमारी एकाग्रता में परिपक्वता कितनी है। यदि पहले तो इनका समझ आना मुश्किल है, समझ आने के बाद बार बार अभ्यास रखेंगे तो उपयोग में रहेगा। और ये चीज़ें ऐसी हैं बिना अभ्यास के दिमाग में नहीं रहती, विस्मृत हो जाती है। तो अभ्यास जितना होगा उतना ही क्या होगा, उस आत्मा का कर्म की महानिर्जरा का भागी बनेगा, पात्र बनेगा। तो ये ऐसे है जैसे पहले भी कई पद आए हैं जहाँ पर भांगों का वर्णन आता है। गांगे अणगार के भांगे, पाठ तो थोड़ा सा है लेकिन जब उनके भांगों की ओर देखते हैं तो इतना वर्णन है कि पूरी की पूरी मोटी सी कापी वो भर जाए, फिर भी वो कुछ ना कुछ रह जाता है। तो लेकिन इसके लिए अभ्यास, समय अभ्यास की ज़रूरत है। और जो इनके अंदर लग जाते हैं उनका बचपन कहाँ गया, जवानी का कब गई, बुढ़ापा कब गया, कोई पता नहीं चलता। मतलब संयम, समुद्र पार करना उनके लिए आसान होता है। तो 18वें उद्देश्य का जो नीरस विषय था ना, अब सरस विषय आएगा कथा के रूप में। कार्तिक श्रेष्ठी शक्रेंद्र महाराज का पूर्व जन्म, कार्तिक सेठ के रूप में 1008 जिनके साथी थे। इस
उद्देश्य का नाम मतलब कि विशाखा है, क्योंकि विशाखा नगरी के अंदर ये चर्चा हुई। तेन कालेन तेन समेण विसाह नाम नैरी होता बन्नौ बहु पुत्ये चये बन्नौ सामे समो सढ़े जाओ पंजुवा साई तेन कालेन तेन समेण सक्ने देविंदे देवराया वज्र पाणी पुरंदरे एवं जहाँ सोल समसाय बीय उदय सायता हेव दिव्येण जान विमानेन आगो नवरंग एथ अभियोगा भी अति जाव बत्ती साई बिया नट भी ओवदंसयोदंसिता जाव पड़ी गए। जय उद्देशक ऐसा है। यदि हम पाठों को जोड़े ना, जैसे राज प्रश्नीय आगम है, ऐसे एक नया आगम खड़ा हो जाएगा। और नया आगम कैसे? अब जैसे ना सूर्याब का आता है, पहले तो भगवान का पदार्पण होता है, राजा आदि आते हैं, फिर उधर सूर्याब 32 प्रकार के नाटक आदि देख रहे होते हैं और उसमें अपना उपयोग लगाते हैं। उपयोग में जो मनुष्य लोक आता है, भरत क्षेत्र आता है, भगवान महावीर स्वामी के दर्शन होते हैं अवधि ज्ञान से, फिर वो उनको उठ करके वंदना करता है, वंदना करके फिर वो कहता वो क्षेत्र कितने भाग्यशाली हैं जहाँ पर अरिहंत परमात्मा भगवान महावीर स्वामी क्या विचरण कर रहे हैं। फिर उनके दर्शनों के पास जाने की भावना आती है, फिर वह हरण्यग्वेशी देवता को बुलाते हैं, हरण्यग्वेशी देवता को आदेश देते हैं कि इस प्रकार मैं दर्शनों को जाना चाहता हूँ, आसु घोषा घंटा बजाओ। फिर उस घंटा बजाता है, फिर जितने पहले देवलोक के जितने विमान हैं सबकी घंटियाँ खड़क उठती हैं। वहाँ के देवता देखते हैं हमारे महाराज का क्या आदेश है, बड़े ध्यान से सुनते हैं। उनमें कितने देवता देवियाँ भगवान के दर्शनों को जाने के लिए हम भी जाएंगे, इकट्ठे होते हैं। जब वो इकट्ठे होते हैं फिर उसके बाद स्वधर्मेंद्र महाराज अपने पालक अभी जो अपालक देवता को बुलाते हैं, जो पालक विमान बनाता है, वो पालक विमान पूरा विमान तैयार करता है। फिर इंद्र महाराज को क्या करो सूचना देता है। फिर इंद्र महाराज अपने परिवार के साथ जो जो स्थान बनाए होते हैं वो सब दिव्य विमान की परिक्रमा लेकर के, मतलब मुख्य जो उनका सिंहासन होता है उसके पूर्व की ओर मुंह करके बैठ जाते हैं। एक और उनकी अग्गर महिषियाँ बैठती हैं, त्राय संरक्षक देवता बैठते हैं, अग्गर महिषियाँ परिवार के साथ तीन पार्षद तो तीन परिषदाओं के देवता बैठते हैं। फिर उसके बाद 7 सेनापति बैठते हैं, चारों ओर अंग रक्षक 84,000 अंग रक्षक देवता होते हैं। और स्वधर्म कल्प के देव देवियाँ जो हैं वहाँ पर जो भगवान के चरणों में आना चाहते हैं कि अनेक दृष्टियों को लेकर के हम जाएंगे, दर्शन करेंगे, वंदना करेंगे, कोई तमाशा देखेंगे क्या होता है वहाँ पर, कभी गए नहीं है, कैसा याद नहीं है, देखेंगे क्या क्या होता है। फिर वहाँ से 8 मंगलिक चिन्ह आगे उनके मंगल चिन्हों को प्रस्थान कराते हैं। फिर सेना के साथ बढ़ते बढ़ते आखिर में वो अपने रुचक पर्वत पर आते हैं। फिर अपने विमान को समेटते हुए जहाँ भगवान थे विशाखा नगरी में, उसके ईशान कोण में पहले 3 परिक्रमाएं लेते हैं। ईशान कोण में विमान को एक और खड़ा करते हैं, फिर वहाँ से उतरते हैं, भगवान के चरणों में आते हैं, भगवान को वंदना करते हैं। वंदना करके भगवान मैं स्वधर्म देवलोक का अधिपति शक्रेंद्र महाराज, मैं आपके चरणों में वंदना नमस्कार कर रहा हूँ। ऐसे समानिक देवता परिवार करते करते अपने अपने स्थान जहाँ स्थान बैठ जाते हैं। फिर भगवान की धर्म देशना होती है, सारे भगवान की धर्म देशना सुनते। धर्म देशना सुनने के बाद फिर शक्रेंद्र महाराज आते हैं। शक्रेंद्र महाराज आके भगवान को वंदना करते हैं, प्रश्न पूछते हैं भगवान मैं भव्य हूँ अभव्य हूँ, चरम हूँ अचरम हूँ, परित संसारी हूँ अपरित संसारी हूँ, सम्यक दृष्टि हूँ और मिथ्या दृष्टि हूँ। जहाँ मतलब के चरम हो चरम हो अचरम हो, ऐसे प्रश्न फिर भगवान उसको उत्तर देते हैं। तुम भव्य हो, तुम सम्यक दृष्टि हो, तुम परित संसारी हो, तुम चरम हो। तो जब बड़े प्रसन्न होते हैं, प्रसन्न होने के बाद फिर भगवान आप तो सब कुछ जानते हैं,
आपको। लेकिन गौतम आदि श्रमणों को मैं क्या करना चाहता हूँ, 32 प्रकार के नाटक दिखाते हैं, देवरिद्धि दिखाना चाहता हूँ। भगवान जहाँ पर मौन रहते हैं, फिर भगवान को वंदना करके ईशान कोण में चले जाते हैं, वहाँ पर रंग मंडप की तैयारी करते हैं, सारा बना करके बीच में सिंहासन की विकुर्बना करते हैं। फिर भगवान जिस औरतें भगवान को वंदना करके फिर वो सिंहासन पर बैठ जाते हैं, फिर अपनी दाईं भुजा उठाते हैं, वहाँ से 108 देव कुमार निकालते हैं, बाईं भुजा उठाते हैं, देव कुमारियाँ 108। फिर उसके बाद 108 बाजे बजाने वाले ये सबकी भी कुर्बना करते हैं, 49 प्रकार के वाद्य यंत्र उनको बजाने वाले सारे, आप अनुमान लगाओ सारे 108 कितने लोग इकट्ठे हो गए होंगे। और वहाँ पर तो ऐसे है कैसे ना बिल्कुल जब जीता जागता स्वर्ग क्या हो गया वहाँ पर। फिर वो सारे इकट्ठे होकर इंद्र महाराज के पास आते, भगवान कहते महाराज हमें क्या हुक्म है, कहते गौतम आदि श्रवण को 32 प्रकार के नाटक दिखाओ। फिर वो सारे उस और मत्था टेक करके नाना प्रकार की देवरिद्धि 32 प्रकार के नाटक दिखाते हैं, भगवान की जीवन गाथा जन्म जन्म संबंधी से लेकर के निर्वाण तक की सारी जीवन गाथा सुनाते हैं। जब जीवन सारा सुनाया, 32 प्रकार के नाटक हुए, फिर उसके बाद फिर भगवान को वंदना करके सारी रिद्धि को समेट लेते हैं अपने अंदर। फिर भगवान को वंदना करके इंद्र महाराज जिस विमान से आए थे वहीं पर आए और बैठ करके वो गए। ये सारा दृश्य श्री गौतम स्वामी ने दिखा। फिर भगवान से कहते हे भगवान, इंद्र महाराज की इतनी बड़ी रिद्धि है, इतनी बड़ी रिद्धि है, इसने क्या कहा, किंग दच्चा किंग भुच्चा किंग किच्चा किंग समाहिता है, सारी बात इसने क्या किया, कौन से नगर में था, इसने क्या ऐसी करने की कृपा करके हमें बताओ। फिर भगवान क्या करते हैं वो सुनाते हैं। फिर वो विशाखा नगरी आ गई, भगवान मुनि सुव्रत जी का समय आ गया, कैसे वो कितने 1008 साथी थे, कैसा उनका जीवन था, कैसे कार्तिक श्रेष्ठी भगवान के पास आता है, भगवान की वाणी सुनता है और कैसे प्रतिबुद्ध हुआ, संयम के भाव आए। फिर अब कहा भगवान मैं अपने साथियों को पूछ करके फिर मैं आपके चरणों में क्या करूंगा, दीक्षा लूंगा। फिर अब अपने आते हैं, साथियों को बुलाते हैं, साथियों से पूछते हैं मैं दीक्षा लूंगा तुम क्या करोगे, कहते हैं आपके बिना हमारा क्या, हम तो निराधार हो जाएंगे, हम भी दीक्षा लेंगे। 1008 वो भी तैयार हो, कहते जाओ अपना दीक्षा महोत्सव की तैयारी करो और एक एक 1000 पुरुषों के द्वारा उठाई जाने वाली पालकी में शिविका में बैठ करके आओ। फिर उसने अपने परिवार की सारी जिम्मेवारियां बड़े बेटे को सौंप दी और जब वो सारे आगे भी सारे इकट्ठे होकर भगवान मुनि सुव्रत स्वामी जी के चरणों में आते हैं। 1009 की इकट्ठी दीक्षा होती है। जब दीक्षा होती है फिर उसके बाद भगवान उनको संयम देते हैं। फिर उसके बाद कार्तिक श्रेष्ठी जी 14 पूर्वों का अध्ययन करते, बाकी कितना करते हैं उनका वर्णन नहीं आता। फिर उसके बाद संयम 12 साल का संयम आया, 1 महीने का संधारा आया, समाधि पूर्वक काल करके वो पहले देवलोक में गए। फिर गौतम स्वामी पूछते हैं भगवान वहाँ कितनी आयु है, 2 सागरों की आयु है, वहां से कहाँ जाएंगे, आयु के क्षय से, भाव के क्षय से, स्थिति के महाविद्य क्षेत्र से सिद्ध गति को प्राप्त होंगे। राज प्रश्न भी तो ऐसा ही है ना, ऐसा सबको जोड़ा जाए तो दूसरा क्या हो जाएगा जे सो धर्म प्रश्नीय जबरदस्त, मतलब उनके अधिकार का वो शास्त्र बन जाएगा। जैसे नंदी सूत्र में आता है ना, अरुणोपात देवेंद्रोपात, वो ऐसे ही सूत्र हैं जिनको पढ़ने वाला जो साधक बड़े एकाग्रचित होकर के स्वाध्याय करता है और बोल बोल के करता है तो वो देवता भी सुनने के अपने अनुपूर्व जनों के अनुराग के कारण से अपनी जीवन गाथा सुनने के लिए आ जाते हैं। जब वो सुनते हैं बड़े खुश होते हैं, फिर वो प्रकट होकर के बेनती करते हैं, कहते हैं हे मुनिवर आपने बड़ा अच्छा स्वाध्याय किया, इसी प्रकार है जो मेरे जीवन की गाथा है, मैं आपकी क्या सेवा करूं, मुझे सेवा का अवसर दो। तो वो मुनि कहते हैं कि हे देवानुप्रिय, मैंने तो आत्मशुद्धि के लिए कर्म निर्जना के लिए स्वाध्याय किया है, मुझे कोई भी कामना नहीं है कसंबर निर्जरा को छोड़ करके, मैं तो कर्म क्षय करके मोक्ष में जाना चाहता हूँ। फिर वो क्या करते हैं, उनको मुनि को वंदना करके चले जाते हैं। सो धर्मेंद्र महाराज का भाव रूप से सुनाया।
तो बताया तेण कालेण तेण समेण विशाखा नामक नगरी होता। उस काल उस समय में विशाखा नाम की नगरी थी। बन्नव उसका वर्णन चंपा की तरह करना। बहुपुत्रियां चाहिए, बहुपुत्रिका बहुपुत्रिक चैत्य है। बन्नव उसका पूर्ण भद्र की तरह वर्णन करना। सामी समोसढ़े वहां पर भगवान पधारे। जाओ पज्जु वासाई भगवान जनता जो है भगवान की पर्युपासना करते हैं। तेण कालेण तेण समेन शक्य देवेंद्र देवराजा उस काल उस समय में शक्कर देवेंद्र देवराज वज्र पाणी जिसके हाथ में वज्र का शस्त्र रहता है। पुरंदरे जो अपने विरोधियों के नगरों को तहस नहस कर देते हैं। एवं जहाँ सोलसम सय इस प्रकार जैसे 16वें शतक में आता है बीओ देश है दूसरे उदेशक में तहे वैसे ही दिव्यन जान विमानेन आग दिव्य जान विमान से आए। नवरंग जहाँ पर एथ अंतर है एथ अभियोगा भी अथी जहाँ पर अभियोगी देव भी है। जहाँ 32 भी है नाट्य भी उपदन से सारा कहना 32 प्रकार के नाट्य विधि को दिखाते हैं। उपदंसिता जा पड़ी गई दिखा करके वो जिस दिशा से आए थे उसी दिशा को चले गए। भनते थी आगे का कल जैसे समय होगा।